एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता। एक और मौका परमेश्वर ने दिया लेकर आने के लिए, वचन लेकर आने के लिए। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के संदेश की ओर हम जाते हैं और एक वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45 अध्याय, उसका 28 वचन। और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। इसी वचन से आज हम कुछ सीखेंगे। इसी वचन में से कुछ बातों को हम सीख कर अपने जीवन में से जांचेंगे और अंत में एक सवाल आपके लिए होगा। वो सवाल सुनकर ही आज के वीडियो का अंत कीजिएगा। और यदि वो सवाल आपको समझ में आता है तो आप जवाब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जवाब लिखना हमें बताना ज़रूरी है, लेकिन आप जानना है कि उसका जवाब क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं याकूब, जिसका दूसरा नाम इस्राएल रखा गया, जब उसने सुना कि 13 वर्ष पहले अपने जिस पुत्र के विषय में सुना था कि वो मर चुका है, यूसुफ मर चुका है, 13 वर्ष के बाद उसके बेटों के द्वारा जो मिस्र देश गए थे और वापस अपने पिता के पास आकर यूसुफ के जीवित होने का खबर देते हैं कि जिस यूसुफ को हमने कहा था कि मर चुका है, वो यूसुफ अभी तक जीवित है, मिस्र देश में है और वहाँ का प्रधानमंत्री है। इस बात का समाचार जब याकूब के बेटों ने दिया याकूब को, तब याकूब ये कहता है, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। मेरा पुत्र अब तक जीवित है। हम इस बात को देखेंगे कि यूसुफ अब तक क्यों जीवित है और उसके जीवित रहने का कारण क्या है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूसुफ अब तक 13 वर्ष तक अपने परिवार से अलग रहने के बाद, 13 वर्ष तक अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को देखने के बाद भी अब तक जीवित है। ना केवल जीवित है, बल्कि जीवित रहने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, 13 वर्ष कैसी कैसी परिस्थितियों से वो गुजरा, लेकिन 13 वर्ष में वो ना केवल जीवित है, बल्कि उससे बड़ी बात यह है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निरंतर भय मानता था। सबसे बड़ी बात। और ना केवल जीवित है, ना केवल परमेश्वर का भय मानता है, बल्कि परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री है जिस देश में, यानी कि मिस्र देश में प्रधानमंत्री है, जहाँ पे वो परदेशी था। उस देश में वो प्रधानमंत्री है जहाँ के लोग, यानी मिस्र के लोग इब्रानी लोगों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। उस देश में अधिकारी है, उस देश में प्रधानमंत्री है जहाँ के लोग, मिस्री लोग इब्रानी लोगों के साथ एक साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते। वहाँ पर वो राज्य कर रहा है, वहाँ पर वो प्रधानमंत्री है। परिस्थितियां विपरीत थी। यूसुफ के जीवन में परिस्थितियां विपरीत थी। उसने अपने भाइयों के लिए खाना ले गया, भाइयों का हाल चाल पता करने गया, लेकिन परिस्थितियां उसके विपरीत थी। उन्हीं भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। उन्हीं भाइयों ने पैसे के लालच में, धन के लालच में उसे गड्ढा से निकाल के मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। उन्हीं भाइयों के कारण से
यूसुफ को मिस्र देश में गुलाम के रूप में पोतीफर के घर में बेचा गया। पोतीफर के घर में वो जाने के बाद वहाँ गुलाम बन के रहा, और केवल गुलाम बन के नहीं रहा बल्कि यूसुफ के कारण से पोतीफर और बहुत आशीष को पाया। पोतीफर के घर में जिस भी काम में यूसुफ हाथ डालता था वहाँ पे वो आशीष पाता था। लेकिन वहाँ पर भी परिस्थितियाँ विपरीत थी। उसके यूसुफ के साथ उसकी मालकिन ने गलत आरोप लगाया, झूठे आरोप लगाया, और झूठे आरोप में उसको जेल जाना पड़ा। जेल में जब वो गया तो जेल में 2 कैदी लोग आए, राजा के विशेष कैदी लोग, खिलाने वाला का प्रधान और पकाने वाले का प्रधान और पिलाने वाले का प्रधान। दोनों ने स्वप्न देखा, दोनों का सपनों का अर्थ बताया, दोनों के जीवन में पूरा हुआ। जिसके जीवन में पूरा होने वाला था उसके लिए यूसुफ ने कहा था कि जब तुम यहाँ से निकलो तो मेरी सुधि लेना, मैं भी बिना मतलब का यहाँ जेल में हूँ, झूठे आरोप में जेल में हूँ। उसने भी उसकी बातों को भूल गया। यानी कि जब से यूसुफ अपने घर से निकाला या उसके भाइयों ने गड्ढा में डालने से लेके यूसुफ मिस्र में पहुंचने तक हर परिस्थितियां उसके जीवन में उल्टा था। उसके लिए परिस्थितियां विपरीत थी। भाइयों ने बैर किया, गड्ढा में डाला, लाभ के लिए बेच डाला, झूठे आरोप लगाए, जेल में डाला गया, उसकी भलाई को भूल गए। फिर भी इतने सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यूसुफ अब तक जीवित है। एक एक बात भाई लोग, अपने जिस एक ही पिता के बच्चे लोग उसको मार डालना चाहते हैं, उससे जलन रखते हैं, उसको गड्ढा में डालते हैं, उसको बेच डालते हैं। परिस्थितियां सब अब तक विपरीत थी। कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था। 13 साल उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सब 13 साल तक लोगों ने उसको धोखा दिया। 13 साल तक लोगों ने उसके साथ बुराइयां की। 13 साल तक लोगों ने उसको झूठा ठहराया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वह 13 साल के बाद भी जीवित है। ना केवल जीवित है बल्कि जितने लोगों ने उसके लिए बुराई किया उन सारी बुराइयों को परमेश्वर ने यूसुफ के भलाई में बदल डाला, और यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री मिस्र देश का बना दिया। क्यों अब तक जीवित है? यहाँ याकूब कहता है मेरा पुत्र अब तक जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं उसका उत्पत्ति 37 अध्याय में हमें एक बात पता चलता है। 13 साल पहले का बात हमें पता चलता है। 13 साल पहले कुछ हुआ था, कुछ ऐसा घटा था जिसके कारण से यूसुफ अब तक जीवित है। 13 साल पहले यूसुफ के जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित थी, परमेश्वर के द्वारा योजनाबद्ध थी। उस योजना को पूरा करने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा। हम इस संसार में जीवित रहना हमारे ताकत के बल से नहीं होता, दवाइयों के बल से नहीं होता, संसार के सामानों से नहीं होता। हमारा जीवित रहना परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की महाकरुणा के कारण से होता है। हमारा जो जीवन है घास के समान है, हमारा जो जीवन है भाप के समान है, लेकिन यदि हम एक पल भी जीवित रहते हैं तो वो केवल और केवल जीवन देने वाले परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या हुआ था 13 साल पहले? हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 37 अध्याय 6 पद से लेके 11 पद तक हम पढ़ते हैं। 5 पद से हम पढ़े तो देखते हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ, मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। फिर उसके बाद एक और स्वप्न उसने देखा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 9 पद में, और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
ये दो स्वप्न जब उसने देखा अपने भाइयों के सामने, अपने पिताजी के सामने, इन स्वप्नों का वर्णन किया। और इस स्वप्न का अर्थ ये होता है, एक दिन ऐसा आएगा भाई लोग और उसके माता पिता उसके सामने दंडवत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का एक योजना था कि परमेश्वर यूसुफ को ऊंचे स्तर में ले जाएगा। परमेश्वर का योजना था कि यूसुफ को परमेश्वर ऊंच नहीं सिर ठहराएगा। परमेश्वर का योजना था कि परमेश्वर यूसुफ को उसके भाइयों से ऊंचा करेगा। परमेश्वर का योजना था। क्यों परमेश्वर उनको उनके भाइयों से ऊंचा करना चाहता है? क्यों परमेश्वर उसे अधिकारी ठहराना चाहता है? उसका भी कारण है। लेकिन ये 13 साल पहले परमेश्वर ने उसको बता दिया था, स्वप्नों के माध्यम से, स्वप्नों के द्वारा, 2 स्वप्नों के द्वारा बता दिया था कि वो भविष्य में परमेश्वर उसके साथ क्या करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इन स्वप्नों के कारण से परिस्थितियां जितनी भी विपरीत आई, उसकी मृत्यु तक बात आई, बिना आरोप के उसे जेल भी डाला गया, बिना गलती की उसको सजा भी मिली, फिर भी अब तक जीवित है। अब तक परमेश्वर ने उसको जीवित रखा। क्यों? इस कारण जीवित रखा क्योंकि परमेश्वर का योजना परमेश्वर पूरा करना चाहता है। परमेश्वर उसको अधिकारी बनाना चाहता है। अब क्यों अधिकारी बनाना चाहता था? इस कारण अधिकारी बनाना चाहता था क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया था। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में मिस्र में क्या परिस्थिति होने वाली है। यदि उस परिस्थिति में इजरायली लोग जीवित रहना है, याकूब और उसके बच्चे लोग जीवित रहना है, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मिस्र में रहे। और परमेश्वर ने यूसुफ को ले गया ताकि यूसुफ के द्वारा मिस्र देश नाश होने से बच जाए, यूसुफ के द्वारा याकूब और उसका परिवार नाश होने से बच जाए। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को अब तक जीवित रखा था। एक और व्यक्ति के विषय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम पौलुस के विषय में हम देखते हैं। पौलुस जो नया नियम का एक प्रभु का सेवक हुआ करता था, जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की और अनेकों आत्माओं को जीता, अनेकों जगह में कलीसिया स्थापित की। लेकिन उसके विषय में हम जानते हैं, पौलुस जिसका नाम शाऊल भी है, वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, यीशु मसीह के लोगों को जेल में डालता था, यीशु मसीह के लोगों को मारता पीटता था। और एक दिन ऐसा हुआ, उसी यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदल गया। और उसका जीवन जैसे ही बदला, हम उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था। अब हम इस बात को देखें कि पौलुस के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई। दूसरा कुरिन्थियों में इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस के जीवन की घटनाओं को, पौलुस के जीवन के सताव को, पौलुस के जीवन को जो प्रभु में आने के बाद जो उसको सहना पड़ा, वो सबको हम देख सकते हैं। 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम 23 पद से पढ़ते हैं, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में। यहाँ प्रभु का दास कहता है, इसके अलावा भी अन्य बातें हैं। इतनी सारी परिस्थितियाँ पौलुस के जीवन में आई। हम जानते हैं ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में आता है तो वो मर भी सकता है, मृत्यु भी आ सकता है।
इतना सताया जाने से वो मृत्यु को भी पा सकता है, लेकिन परिस्थितियां इतने सारे विपरीत होने के बावजूद भी परमेश्वर ने यह यूसुफ को अब तक जीवित रखा था। क्यों जीवित पौलुस को परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा। क्यों जीवित रखा मालूम? इसका कारण हम परमेश्वर के वचन में शुरुआत में ही देखते हैं जहां परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल डाला, वहां पे ही परमेश्वर के दास हनन्याह को परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के लिए जो उद्देश्य परमेश्वर के पास था उस उद्देश्य को बताया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जिस दिन प्रभु यीशु के द्वारा पौलुस का जीवन बदल गया, उसी दिन परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना बनाया था वो बताया कि वह पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने परमेश्वर का नाम को प्रकट करने के लिए। तो एक बार उसके साथ पथराव किया गया, कई बार कोड़े मारे गए, कई बार बेते मारे गए, कई प्रकार से उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उसको बचा के रखा, हर बार परमेश्वर ने उसको जीवित रखा। कारण क्या है मालूम? उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी। वो योजना जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक परमेश्वर ने उसको बचा के रखा, उसको संभाल के रखा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं, वो कई बार इस बात को बताया भी है। 2 कुरिन्थियों में ही हम शुरुआत में हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 1:10 कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। प्रभु के दास पौलुस को परमेश्वर ने बार बार बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया था। वो योजना जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक परमेश्वर उसे बचाता रहा और अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल करते रहा। पौलुस एक जगह में कहता है परमेश्वर के वचन में, फिलिपियों की पत्री में उसका 1:21 से कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो मृत्यु को पाकर के तुरंत प्रभु के पास पहुंच सकता है, लेकिन वो कहता है क्यों मैं जीवित हूँ, अब तक मैं क्यों जीवित हूँ। 25 पद में कहता है, इसलिए कि मुझे भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। परमेश्वर ने पौलुस के लिए जो योजना बनाया था, उस योजना के अनुसार अब तक परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया था। एक और व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं, यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए तब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उस समय के वहाँ के राजा हेरोदेस ने एक आदेश दिया कि यीशु मसीह को वो पहचान ना पाने के कारण से, ज्योतिषी लोग उसकी खबर उसके तक ना पहुंचाने के कारण से उसने आदेश दिया उस समय में, उस आसपास में, उस देश में जितने भी 2 साल के नीचे के बच्चे हैं सबका हत्या कर दिया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के संसारिक पिता को आदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो बालक था उसे लेकर मिस्र देश में चला जाए। परमेश्वर ने उसको अब तक जीवित रखा। सब लोगों को मारने, बच्चे लोगों को मारने का आदेश दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा के रखा। सेवकाई में निकलने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए और 40 दिन जंगल में उपवास के साथ रहे, निराहार रहे, तब शैतान ने उसकी बार बार परीक्षा ली और एक बार शैतान ने उसको अपने आप को ऊपर से नीचे गिराने के लिए भी बोल दिया, यानी कि सुसाइड करने के लिए, परमेश्वर को परखने के लिए बोल दिया। यानी कि उस समय भी उसकी मृत्यु का, उसको मार डालने का शैतान ने प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अब तक वो जीवित था।
केवल इतना नहीं, मत्ती 12 अध्याय 14 पद में हम पढ़ते हैं तो उस समय के शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को किस प्रकार नष्ट करे उसके लिए वो विचार करने लगे। यूहन्ना 8:59 में हम पढ़ते हैं कि लोग उसे पत्थरवाह करने के लिए भी कोशिश किए, उसको पत्थर मारने के लिए भी कोशिश किए, लेकिन अब तक वो जीवित है। इतनी बार मार डालने का प्रयास किया गया परंतु अब तक जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में हम साफ रीति से पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। इब्रानियों उसका 10 अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया था। और जब तक परमेश्वर का इच्छा पूरा ना हो तब तक कितनी बार उसको प्रयास किए गए, लेकिन वो अब तक जीवित है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए इस संसार में आया ताकि हमारे पापों के लिए वो मारा जाए, गाड़ा जाए और हमारे लिए ही वो तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिया, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन 30 साल रहा, तब तक परमेश्वर का मेन उद्देश्य, मेन इच्छा परमेश्वर का पूरा नहीं हुआ था। जब तक वो पूरा नहीं हुआ तब तक कितनी भी प्रयास किया गया कोई भी सफल नहीं हुआ। और एक दिन हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी भी उठा। ये सब लोग बाइबल के हम शुरुआत से लेके अंतिम तक देख सकते हैं। कई लोगों को मारने का प्रयास किया गया, सताया गया, कई प्रकार के प्रताड़ना उनके ऊपर आया, लेकिन वो मृत्यु को तब तक नहीं पाए जब तक परमेश्वर का योजना जो उनके लिए परमेश्वर ने बनाई थी पूरा नहीं हुई। और उन्होंने परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित किया भी था, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए समर्पित किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको हानि होने नहीं दिया, उनको बचा के रखा। चाहे आप दाऊद के जीवन में देखिए, दाऊद को परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक करने के बाद वहाँ शाऊल ने उसको 11 बार मारने का प्रयास किया, लगभग 11 बार, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बचा के रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया था। केवल अभिषेक का तेल उसके ऊपर डाल के छोड़ने के लिए योजना नहीं बनाया था। परमेश्वर ने शाऊल के जगह में उसको राजा के रूप में चुना था, तो राजगद्दी में पहुंचना था, इजराइल पर राज्य करना था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा के रखा। दानियल, शद्रक, मेशक को देखिए, उनको भी मारने का प्रयास किया गया, उनको भी जलाने का प्रयास किया गया, उनको भी सिंहों के मान में डाल दिया गया, मारने का प्रयास किया गया, फिर भी परमेश्वर ने उनको जीवित रखा। क्यों जीवित रखा? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाया था और उस योजना के वे लोग समर्पित थे। केवल जीवित नहीं थे बल्कि जितने लोग जीवित थे परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहे, परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे, तो परमेश्वर ने कितनी भी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। यूसुफ का साथ उसके भाइयों ने छोड़ दिया, यूसुफ का साथ पोतीपर ने भी छोड़ दिया, जिसके द्वारा पोतीपर आशीषित हुआ उसको उसने छोड़ दिया, उसको जेल में डाल दिया। सब लोगों ने यूसुफ को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्यों मालूम? यूसुफ अब तक केवल जीवित नहीं था बल्कि परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी परमेश्वर का भय मान रहा था। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का वचन का प्रचार करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कितना भी विपरीत क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में वो निरंतर चलता रहा। यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी यही बात हुआ। परिस्थितियां सब विपरीत हुई, लेकिन कभी भी परमेश्वर के विरोध में उसने कोई भी पाप नहीं किया। इस कारण तो वो हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी शद्रक, मेशक ने उस राजा ने जो आदेश निकाला तो उसका पालन नहीं किया, दंडवत नहीं किया। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी वे सारे लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे।
परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी परमेश्वर के सारे संत लोग परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के पीछे चलते रहे, और परमेश्वर उनको जब तक उनकी परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई तब तक बचा के रखा। वो सारे लोग अब तक जीवित थे ताकि परमेश्वर का योजना पूरा हो। अब सवाल आपसे है, आप क्यों जीवित हैं? अब तक आप क्यों जीवित हैं? क्या आपको मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पापी अब तक इसलिए जीवित हैं ताकि उन्हें मन फिराने का मौका मिले, या पापी इसलिए जीवित है क्योंकि उन्हें अवसर है, मौका है कि वो मन फिराए, प्रभु के पास लौट आए। धर्मी अब तक इसलिए जीवित है, परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी धर्मी अब तक इसलिए जीवित है ताकि परमेश्वर का योजना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ वो योजना उनके जीवन में पूरा हो। परमेश्वर का योजना नाश होने वालों को बचाने का योजना, परमेश्वर का योजना दूसरों को उठाने के लिए आपको इस्तेमाल करने का योजना, परमेश्वर का योजना आपके द्वारा गिरते हुओं को संभालने का योजना, परमेश्वर का योजना नाश होने वाले लोगों को उद्धार का संदेश देने का योजना, परमेश्वर का योजना आप और मैं लोगों के सामने विनती करते हैं कि वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। ये है परमेश्वर का योजना। आप क्यों जीवित हैं? यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो आप इसलिए जीवित हैं, प्रभु आपको अवसर दे रहा है, आप अपने पापों से मन फिराएं। आपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, कितने बड़े अधर्म क्यों ना किए हो, परमेश्वर अभी भी आपका इंतजार कर रहा है ताकि आप लौट के आए, पाप छोड़ के आए, मन फिरा के आए, पश्चाताप करके आए, प्रभु आपको गले लगाए। यदि आप धर्मी बन चुके हैं, यदि मन फिरा चुके हैं, मन फिराव के अनुभव में चल रहे हैं, आप अभी तक जीवित हैं, परिस्थिति आपकी विपरीत हो, लोगों ने आपको गाली गलौज किया होगा, लोगों ने आपको प्रमोशन रोक दिया होगा, लोगों ने आपके साथ घटिया से घटिया बर्ताव किया होगा, मृत्यु तक आपको ले जाने का प्रयास किया होगा, बीमारी भी आई होगी, समस्या भी आया होगा, एक्सीडेंट भी आया होगा, सारी बातें आने के बाद भी आप जीवित हैं। क्यों मालूम? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का, महान परमेश्वर पिता का, एकमात्र परमेश्वर पिता का आपके लिए एक बड़ी योजना है। कोई मामूली योजना नहीं है। परमेश्वर का योजना बहुत बड़ी योजना है। वो योजना आपके द्वारा पूरा होना है। परमेश्वर का योजना मूसा के लिए राजकुमार बने रहने के लिए नहीं था। परमेश्वर का योजना मूसा के लिए मिद्यान देश में चरवाहा बने रहने, भेड़ बकरियों का चरवाहा बने रहने के लिए नहीं था। परमेश्वर का योजना उसे इज़राइल का अगवा बनाने के लिए था। मिस्र के राजा फिरौन से उसको बचा के परमेश्वर ने इसलिए रखा था क्योंकि परमेश्वर उसके लिए योजना बनाया था। इसी परमेश्वर के सारे संतों के लिए योजना बनाया। आपके लिए भी परमेश्वर योजना बनाएगा। प्रिय, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए भी विशेष योजना बनाया है। आपको भी विशेष वरदान देगा या दे चुका है। आपके लिए भी परमेश्वर ने विशेष काम रखा है। आपके लिए संसारिक लोगों के समान योजना नहीं रखा है, विशेष योजना रखा है। आपके द्वारा कई लोग आशीषित होने को परमेश्वर ने आपको रखा है। क्या आप उस योजना को जानते हैं? आप जीवित हैं तो निरंतर प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्या? निरंतर विश्वास में स्थिर है क्या? निरंतर प्रभु का भय मान रहे हैं क्या? आप जीवित हैं, अपने जीवित हैं इस बात को जानते हैं, लेकिन जीवित रहने से बढ़कर आप प्रभु का भय मान रहे हैं क्या? प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्या? प्रभु का आदर कर रहे हैं क्या? प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिता रहे हैं क्या? आज बहुत सारे लोगों का जीवन यूं ही रूटीन फॉलो करते हुए बीत रहा है। सुबह उठ रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, काम में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, वही रूटीन फॉलो हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप कलीसिया के अंग हैं तो आपको परमेश्वर ने विशेष दान वरदान देने का परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आपके लिए विशेष योजना है, विशेष दान वरदान है। क्यों? क्योंकि आपके लिए योजना है। प्रभु आपके लिए योजना बनाए है तो आपको सामर्थ्य भी देता है ताकि आप उस योजना को पालन करें। साधारण लोगों के समान ऐसी ही दिनचर्या को, ऐसे ही जिंदगी को ना बिताएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए जो योजना बनाए उसे प्रकट करे और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य करे। आप क्यों जीवित हैं?
ये सवाल अपने आप से पूछिए। यदि जवाब आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्यों जीवित हैं। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप जवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप बच्चे हो, आप नौकरी पेशा हो, आप बेरोजगार हो, आप किसान हो, आप घर गृहस्थी संभालने वाले हो, सबके लिए परमेश्वर का योजना है। प्रभु के सामने प्रार्थना में अपने योजना को जानने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, मेरे जीवन में आपकी योजना को प्रकट कीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं आपकी योजना के लिए इस्तेमाल हो सकूं। ये सबसे बड़ी आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी महिमा के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। आप जानिए, प्रभु आपके जीवन में सहायता करेगा, आपको मदद करेगा ताकि आप प्रभु की योजना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल हो सके। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और प्रभु सहायता करे ताकि आपके लिए जो योजना प्रभु ने बनाया है उसे आप जान सके। सबको जय मसीह की।